अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फिजिक्स क्लास। फिजिक्स की क्लास को खुशामदीद। फिजिक्स में हम चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है प्रोपगेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इस चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे थे। आज की क्लास में हमारे पास इस चैप्टर का जो टॉपिक है वो है मिरर इक्वेशन। मिरर इक्वेशन क्या होती है ये समझेंगे और फिर इस मिरर इक्वेशन को ड्राइव भी करेंगे। ये आज की क्लास का हमारा टॉपिक है जी। सबसे पहले बात करते हैं मिरर इक्वेशन क्या होती है। मिरर इक्वेशन क्या होती है इसको समझने के लिए हमें जरा एक इमेज फॉर्मेशन देखना होगा। ये मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है, आपके सामने स्क्रीन पर मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है और ये उसके कुछ पॉइंट्स है। आपको पता है जी कि इस पॉइंट को हम पोल कहते हैं जी। ये हमारे मिरर का सेंटर होता है और इसको हम पी से डिनोट करते हैं। पी का मतलब होता है पोल, जबकि ये जो है सी पॉइंट, इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर आप अपने इस मिरर का सर्किल कंप्लीट कर देंगे तो उस सर्किल का ये सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल बीच का बिल्कुल मिड पॉइंट जो होता है उसको हम कहते हैं एफ, यानी कि प्रिंसिपल फोकस। ये 3 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने रे डायग्राम्स बनाई है, आपने इन रे डायग्राम्स में देखा था इन 3 पॉइंट्स की बड़ी अहमियत होती है और आपको बताया भी था रे डायग्राम में कि सी और एफ ये जितनी बड़ी होगी उतनी ही बड़ी एफ और पी होगी। यानी अगर ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होना है। जबकि ये क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है जी, जो आपके तीनों पॉइंट्स को मिला देती है। सो हमने ये सब पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा रिपीट कर लिया। अब हम मिरर इक्वेशन क्या होती है इसको समझने के लिए एक इमेज फॉर्मेशन देखते हैं जी। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस वक्त कॉनकेव मिरर के सामने सी और एफ के बीच में रखा हुआ है, बिटवीन सी एंड एफ। अब हम जानते हैं जी कि जब हमें इमेज फॉर्मेशन करनी होती है तो हम इसमें से 2 रे लेते हैं। एक रे आपके पास आई और पोल ऑफ द मिरर से टकराई। अब जो लाइट आपकी पोल से टकराती है वो जितने एंगल से टकराती है उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो जितने एंगल से टकराई उतने एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो गई। जबकि दूसरी लाइट जो है वो मैं एफ से गुजार लेता हूँ। ये भी हम जानते हैं कि जो लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से निकल के मिरर से टकराएगी तो वो मिरर से टकराने के बाद पैरेलल एक्सिस पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो देख लें जी, ये लाइट जो है ये वाली लाइट आपके प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो गई। अब ये दोनों लाइट रेस जी इस पॉइंट पर मिल रही हैं तो यहाँ हमारे पास एक इमेज बन जाता है। तो हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है, ब्लैक कलर का ऑब्जेक्ट है, उसका ये और इमेज बन गया। डिफरेंट करने के लिए मैंने कलर चेंज किया है जी, अदरवाइज ये दोनों इमेज सेम है, सिर्फ साइज में फर्क होता है। सो ये एक मैंने एक इमेज की एक एक कॉनकेव मिरर की मदद से मैंने एक ऑब्जेक्ट का एक इमेज बनाया। अब इसमें आप इस लाइन को देखें, द डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड पी। मिरर का जो सेंटर है जिसको आप पोल कहते हो, वहां से ये जो प्रिंसिपल फोकस वाला पॉइंट होता है यहां तक का ये जो डिस्टेंस होता है, द डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड पी, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ और इसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो ये फोकल लेंथ होती है एक मिरर की, कि उस मिरर के सामने जो प्रिंसिपल फोकस है वो कितनी दूर पाया जा रहा है, इसको आप कहते हो फोकल लेंथ। अगर 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है तो इसका मतलब होगा कि हमारे पास ये जो मिरर है इसके 10 सेंटीमीटर दूर, इस मिरर के सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर प्रिंसिपल फोकस है। ठीक है जी। उसके बाद जरा इस डिस्टेंस को, इस लाइन को देखिएगा, ये जो ब्लैक कलर में आपको लाइन नजर आ रही है, ये क्या है जी, मिरर से आपके ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस हो रहा है। सही कह रहा हूँ ना, यहाँ ये मिरर के पोल से शुरू हुआ और ये लाइन कहाँ पे खत्म हो रही है, जहां आपका ऑब्जेक्ट है। यानी ये जो लाइन है, ये जो लेंथ है, ये कहलाता है जी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको आप क्या कहते हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और पी से इसको डिनोट करते हो। ये क्या है, आपके मिरर से आपका ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा हुआ है। जबकि इस आखिरी लाइन को, इस आखिरी डिस्टेंस को देखिएगा जरा। अब ये डिस्टेंस है जी पी से लेकर के इमेज तक, यानी मिरर से लेके इमेज तक का ये जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं इमेज डिस्टेंस। इस लाइन को आप क्या कहते हो, इमेज डिस्टेंस। क्यू से आप इसको डिनोट करते हो। तो ये 3 किस्म के डिस्टेंस हो रहे हैं आपके पास, एफ पी क्यू, फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस। फोकल लेंथ क्या है जी, मिरर से, तीनों डिस्टेंस को आपने मिरर से नापा हुआ है, तीनों डिस्टेंसेस को आप पोल से नाप रहे होते हैं। फोकल लेंथ क्या होती है, पोल से लेके प्रिंसिपल फोकस तक का डिस्टेंस। पी यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है जी, पोल से लेके आपके ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस। जबकि क्यू यानी इमेज डिस्टेंस क्या होता है, पोल से लेके आपके इमेज तक का डिस्टेंस। ठीक है जी। सब यहाँ थोड़ा पॉइंट आउट करें जी हम। तो ये हमारे पास है जी पोल, ये पोल है और ये प्रिंसिपल फोकस है। तो यहाँ तक का ये जो फासला हो गया ये हो गया स्मॉल एफ, यानी कि फोकल लेंथ। इसी तरह ये पोल है जी
और ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है ये पूरा ये हो जाएगा स्मॉल p यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जबकि ये पूरा नाप लें अगर हम पोल से लेके इमेज तक का फासला, ये कहलाएगा आपका q, इमेज डिस्टेंस। इन तीन डिस्टेंसेस को बहुत अच्छे तरीके से समझना होता है, क्योंकि ये आपको मिरर इक्वेशन में भी चाहिए और ये आपको न्यूमेरिकल्स में भी जो है ये पॉइंट आउट करने होंगे। सो आई होप ये बात तो आपके समझ में आ गई होगी कि फोकल लेंथ क्या है जी, पोल से लेके प्रिंसिपल फोकस तक का डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है जी, पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस। और इमेज डिस्टेंस क्या है जी, पोल से लेके इमेज तक का डिस्टेंस। अब इन तीनों को, इसके अलावा ये दो टर्म्स और आती हैं जी, एच ओ और एच आई। फिलहाल इसकी अभी हमें जरूरत तो नहीं पड़ेगी, इनकी अभी आपको जरूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी इसको जरा देख लेते हैं ये है क्या। जब हम डिस्टेंसेस पढ़ ही रहे, हाइट वगैरह पढ़ ही रहे, तो जरा इनको भी देख लेते हैं। बहरहाल मिरर इक्वेशन में इसका हमारे पास काम नहीं है। एच ओ का मतलब होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट है इसकी लंबाई, इसको आप कहते हो एच ओ। ठीक है, इसको आप क्या कहते हो, एच ओ। जबकि ये एच आई क्या होता है, ये जो आपका इमेज है इसकी हाइट एच आई कहलाएगी। तो ये एच ओ हो गया जी, ये आपके ऑब्जेक्ट की हाइट, और ये एच आई हो गया जी आपके इमेज की हाइट। इसको आप एच ओ और एच आई कहते हैं। सो ये भी नोट कर लिया जी हमने, एच ओ और एच आई क्या होते हैं। सो अब वापस आते हैं जी इन तीन डिस्टेंसेस पे। एक फोकल लेंथ होता है, एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है और एक इमेज डिस्टेंस होता है। इन तीनों डिस्टेंसेस के दरमियान, यानी फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, इन तीनों डिस्टेंसेस के दरमियान हमारे पास एक इक्वेशन पाई जाती है, ये 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। यानी कि अगर आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रेसिप्रोकल को ऐड करें इमेज डिस्टेंस के रेसिप्रोकल से, तो कितने के बराबर होगा, फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल से। सो दैट इक्वेशन जो आपके फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस को लिंक करती है, जोड़ती है, इन तीनों को मिला के जो हमने इक्वेशन बनाई हुई है, इस इक्वेशन को हम कहते हैं मिरर इक्वेशन। तो दैट इक्वेशन इज कॉल्ड मिरर इक्वेशन। 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। वही तीनों डिस्टेंसेस आ रहे हैं जो मैंने अभी आपको बताया, फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस। सो जब भी आप एक कॉनकेव मिरर के सामने या कॉन्वेक्स मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखेंगे, जाहिर बात है इमेज बनेगा। जाहिर बात है ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज बनेगा। रियल है या वर्चुअल है उस पर बाद में बात कर लेंगे। तो जब भी हम एक मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज बनता है, और जब भी ऑब्जेक्ट रखोगे इमेज बनेगा। तीन किस्म के डिस्टेंस होंगे, फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस। और इन तीनों डिस्टेंस को अगर हम लिंक करना चाहें तो ये इक्वेशन है आपके पास, मिरर इक्वेशन, 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। सो दैट इक्वेशन इज कॉल्ड मिरर इक्वेशन, इक्वेशन which relates object distance, image distance and focal length। एक ऐसी इक्वेशन जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ को लिंक करती है, उसको हम कहते हैं मिरर इक्वेशन। सो अब हम इसको ड्राइव करने जा रहे हैं। अब हम इसको ड्राइव करेंगे, इस इक्वेशन को बनाते हैं कि कैसे बनी ये इक्वेशन 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ये इक्वेशन कैसे बनी थी, ये प्लस क्यों आ रहा है, माइनस क्यों नहीं है, वगैरह वगैरह। सो अब हमने इस इक्वेशन को ड्राइव करना है, इस इक्वेशन को बनाना है। दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। ये आपके पास इंपॉर्टेंट पार्ट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इस मिरर इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए अगेन हमें एक रे डायग्राम को का सहारा चाहिए होगा। सो हमने एक कॉनकेव मिरर ले लिया, उसके तीनों पॉइंट मेंशन कर लिए, एफ, पी और सी। अगेन हमने वही सी और एफ के बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा और उसमें से हमने दो लाइट रे ले ली, पोल से टकराई और उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो गई। एक लाइट रे ये हो गई और दूसरी हमने एफ से गुजार के मिरर से टकरा कर उसको पैरेलल कर दिया। जहां पर ये दोनों लाइट रे मिल रही है यहाँ आपका एक इमेज बन गया। तो ये वही रे डायग्राम है जो अभी हमने पहले कंसीडर की थी। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज हो गया। अब यहाँ पर जरा हम नाम रख लेते हैं पॉइंट्स का। ये जो मुख्तलिफ पॉइंट्स हमारे मिल रहे हैं ना, जहाँ ये दोनों लाइटें मिली हैं, एक ये पॉइंट, इनका नाम रखते हैं। सो ये हमने ऑब्जेक्ट का नाम रख दिया जी ए बी। ऑब्जेक्ट का जो हेड है वो ए हो गया, ऑब्जेक्ट का जो टेल है वो बी हो गया। तो ऑब्जेक्ट का नाम मैंने क्या रख दिया, ए बी। इसी तरीके से इमेज का नाम मैंने रख दिया ए डैश बी डैश। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या है जी आपके पास, ए बी है, और इमेज क्या है जी, ए डैश बी डैश। उसके बाद आपको ये पॉइंट नजर आ रहा होगा, बाकी सारे पॉइंट्स के तो नाम है। एक ये पॉइंट नजर आ रहा होगा, तो इस पॉइंट का नाम रख देते हैं हम डी। डी क्या है जी, ये वाला पॉइंट, ये वाला जिसको मैंने
पॉइंट भी इधर बना दिया, ठीक है। इस पॉइंट को हम कहते हैं डी, ये जो पॉइंट आ गया ये। सो अब मैंने डायग्राम ले ली, रे डायग्राम, मैंने इमेज फॉर्मेशन भी कर लिया और मैंने अपने पॉइंट्स के नाम भी रख लिए। ए भी हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया, ए बी जो है हमारे पास ये ऑब्जेक्ट हो गया, जबकि ए डैश बी डैश हमारे पास इमेज हो गया। अब पहले तो जरा हम यहाँ पर अपने वो जो डिस्टेंसेस है ना, फोकल लेंथ क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, इमेज डिस्टेंस क्या है, पहले वो जरा सेपरेट करके लिख लेते हैं। सबसे पहले आप फोकल लेंथ को देखें। हम जानते हैं जी फोकल लेंथ क्या होता है जी, पोल से लेके यानी यहां से लेके एफ तक का फासला, यहां तक, ठीक है जी, यहां से लेके यहां तक का फासला। तो ये हो गया जी एफ पी या पी एफ। पी एफ क्या हो गया जी, हमारे पास फोकल लेंथ हो गई, ठीक है। डायग्राम में ये जो लेंथ है पी एफ, ये जो लाइन है पी एफ, ये क्या है, ये फोकल लेंथ है, ठीक है, यानी कि यहां से लेके यहां तक की लाइन। ये हमें डायग्राम्स में जो लाइन है ना उनके नाम रखने हैं। तो ये लाइन जो है एफ पी कह लें या पी एफ कह लें, बात एक ही है, ये फोकल लेंथ हो गई। इसी तरीके से इस लाइन को देखें जरा, पी बी, पी ये रहा जी और बी ये रहा ऑब्जेक्ट का टेल, ये ऑब्जेक्ट का पॉइंट है। तो पी से लेके बी तक की ये लाइन क्या है जी, ये मैं आपको बता चुका हूँ, पी से लेके ऑब्जेक्ट तक का जो फासला होता है उसको आप कहते हो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, स्मॉल पी से आप डिनोट करते हो। सो पी बी क्या हो गई, पी बी आपकी जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। मैं जरा इनको मिटा देता हूँ, गंदी हो जाती है ये, हाँ ठीक है जी, पी बी भी हो गया हमारे पास। अब अगला लेते हैं जी पॉइंट ए बी डैश, ओ सॉरी पी बी डैश, ये पॉइंट ले लो, पी बी डैश, पी ये रहा, बी डैश ये रहा। तो अब ये देखें जी, ये है मिरर से लेके इमेज, इमेज तक का फासला, ठीक है। इसको आप क्या कहते हो, इमेज डिस्टेंस क्यू, लिहाजा आपने क्या लिख दिया, देखें इसके आगे इमेज डिस्टेंस क्यू। तो पी एफ क्या हो गया, फोकल लेंथ, पी बी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और पी बी डैश क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस। डायग्राम में नजर आ रहा है, देख लीजिए, पी से लेके एफ तक फोकल लेंथ, पी से लेके बी तक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पी से लेके बी डैश तक इमेज डिस्टेंस, ठीक है जी। ये तो हमने वही तीनों जो मिरर इक्वेशन में तीन डिस्टेंसेस आते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ, जी हमने उनको मार्क कर लिया। मजीद हमें दो चीजें और निकालनी है जी, इस रे डायग्राम में से दो लाइंस के और नाम रखने हैं जी, उनको भी देख लेते हैं जरा पहले। अब जरा इस लाइन पे गौर करें, ये जो लाइन मैंने अभी आपके सामने ड्रॉ की है, देखिए दोबारा बना रहा हूँ, पी से लेके डी तक ये लाइन, इस लाइन को जरा गौर करिएगा, पी से लेके डी तक। अगर हम इसको देखें तो ये पी डी जो लाइन है ये हमारे इमेज की हाइट तक के बराबर है, यानी ए डैश बी डैश के बराबर है। देख लो पी डी, मैं इसको आगे शिफ्ट करता हूँ तो देख लो बिल्कुल ए डैश बी डैश के बराबर आ रही है, यानी कि ये जो पी डी लाइन है वो ए डैश बी डैश के बराबर है। सो मैंने ये लिख दिया, पी डी जो है वो बराबर है किसके, ए डैश बी डैश के। समझ में आई बात, दोबारा देख लो आप चाहो तो। ये देखो पी डी वाली लाइन ड्रॉ करी मैंने, ठीक है। अब मैं इस लाइन को कम या भारी नहीं कर रहा, सिर्फ इसको मैं ए डैश बी डैश के पास लाके चेक करता हूँ, बराबर आ रही है, इसका मतलब है पी डी जो है वो ए डैश बी डैश के बराबर है। तो ये मैंने लिख दिया, पी डी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश। एक लाइन तो हमें ये देखनी है एक्स्ट्रा, और एक हमें डिस्टेंस देखना है जी, ये वाला, ये डिस्टेंस निकालना है आपको, बी से लेके एफ तक का ये डिस्टेंस निकालना है, ठीक है जी। अब जरा इसको गौर से देखिएगा, बी से लेके एफ तक क्या है, देखिए बी से लेके पी तक क्या है जी, ये पूरा डिस्टेंस क्या है आपका, बी से लेके पी तक, ये देखिए बी से लेके पी तक क्या है, पी, पी है जी, ये पूरी लाइन क्या है जी, पी, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जबकि इसमें से यहां तक की लाइन क्या है, एफ पी, फोकल लेंथ, ये है फोकल लेंथ। अगर मैं इस पूरी लाइन में से इसको माइनस कर दूं, मैं रब करके दिखा देता हूं आपको माइनस करके, बल्कि इसके लिए हम जरा दूसरा कलर लेते हैं, ये वाला कलर लेते हैं, दैट इज ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ पहले एक दफा दोबारा करके। देखिए जी, मुझे चाहिए ये लाइन चाहिए पी एफ, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं, देखें जी, ये पूरी लाइन बी से लेके पी तक, ये पूरी लाइन, ये वाली बी से लेके पी तक, ये क्या है जी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये तो मैं ऊपर भी बता चुका हूँ आपको, ये देखें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब इसमें से मैं यहां से यहां तक की लाइन को काट देता हूँ, माइनस कर देता हूँ, ठीक है जी, मैं माइनस कर देता हूँ एफ से लेके पी तक, ठीक है जी। तो जब मैं एफ से लेके पी तक की लाइन को माइनस करता हूँ
तो मेरे पास क्या बचेगा, बस ये लाइन बच गई। अब ये एफ से लेके पी तक क्या है, देखें ये लिखा हुआ एफ से लेके पी तक क्या है, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ अगर उसमें से मैं माइनस कर दूंगा तो ये आ रही है जी बी एफ। ये ऐसे है जी कुछ कि देखें ये पी, ये बी, ठीक है जी, ये बीच में है एफ पॉइंट। यहां से लेके ये पूरी लाइन यहां तक ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जबकि इसमें से यहां तक का जो टुकड़ा है, यहां से यहां तक का टुकड़ा, ये है फोकल लेंथ। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में से माइनस कर दूंगा फोकल लेंथ, तो फिर ये हिस्सा बचेगा, यानी ये हिस्सा पी एफ। पी एफ कितना हो जाएगा, पी माइनस एफ। ये बात बस थोड़ी टेढ़ी लगी होगी, अदरवाइज बाकी सब कुछ आसान है। ठीक, तो अब मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं इन चीजों को। हमने 5 वेरिएबल्स निकाले हैं जी, 5 वेरिएबल्स निकाले हैं मैंने इस पूरी डायग्राम में से। पहले मैं बता देता हूँ, उसके बाद मैं रिपीट कर देता हूँ। हाँ, सो मैंने 5 वेरिएबल्स निकाले जिस पूरी डायग्राम में से। 5 वेरिएबल्स कौन कौन से देखे जी। सबसे पहले मैंने कहा कि ये P से लेके F तक, ये लिखा हुआ P से लेके F तक, ये क्या है, फोकल लेंथ। फिर मैंने कहा जी ये P से लेके B तक, ये लिखा हुआ P से लेके B तक, ये क्या है जी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फिर मैंने कहा जी P से लेके ये B डैश तक, ये देखें ये लिखा हुआ P से लेके B डैश तक, ये क्या है, Q, इमेज डिस्टेंस। ये 3 तो आसान थे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ, ये तो इजी थे। अब अगर मैं आपसे इसकी बात करूं, तो ये मैंने आपको डायग्राम में दिखाया है जी, ये वाली बात कि ये जो लाइन है पी डी, ये इसके ही बराबर है ए डैश बी डैश के, तो ये मैंने लिखा हुआ। और ये भी मैंने आपको बताया कि बी एफ कितना है जी, बी एफ हमारी डायग्राम में ये लाइन है जी, बी एफ ये वाली लाइन, जो कि आप पूरी लाइन जो है ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी, इसमें से आप यहाँ तक की लाइन को माइनस कर दें, यानी कि फोकल लेंथ को माइनस कर दें, तो यही टुकड़ा बचता है ये वाला जो कि बी एफ है। तो इसको हमने मैथमेटिकली कैसे लिखा, बी एफ इज इक्वल टू पी माइनस एफ। यहाँ तक अगर आपको कोई सवाल है तो मुझे आप चैट पे रिप्लाई कर दीजिएगा, अदरवाइज अब हम जो वेरिएबल्स निकालती है तो अब हम ड्राइव करने पर जाएंगे। अगर आपको कोई सवाल हो, कोई परेशानी हो, तो चैट खुला हुआ है, आप मुझसे चैट पे रिप्लाई कर सकती हो, ठीक है। सो मैंने रे डायग्राम ले ली, ऑब्जेक्ट रखा और उसका इमेज बनाया, इमेज भी बना लिया। फिर मैंने ये 5 वेरिएबल्स निकाल लिए, ये 5 वेरिएबल्स भी निकाल लिए, इसमें से 3 तो वही है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ। तो मैंने एक्स्ट्रा चीजें निकाली हैं, एक ये वाली बात है जी और एक ये वाली बात। अब इस डायग्राम में आपको काफी सारे ट्रायंगल्स नजर आ रहे हैं, काफी सारे ट्रायंगल्स, देखिए ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, काफी सारे ट्रायंगल्स नजर आ रहे हैं। लेकिन इस डायग्राम में ये 2 ट्रायंगल सिमिलर है। सिमिलर मैथमेटिकल टर्म होता है, सिमिलर ट्रायंगल का मतलब होता है ऐसे 2 ट्रायंगल जिनके तीनों एंगल एक जैसे हो, तीनों एंगल, यानी कि ए इसके अगर एक एंगल है, फॉर एग्जांपल पहले वाले ट्रायंगल का एक एंगल है 20 का, एक है 30 का, एक है 100 का, तो दूसरे वाले ट्रायंगल में भी ऐसे ही एंगल होंगे, एक 20 का, एक 30 का, एक 100 का, ठीक है, सिमिलर एंगल्स। ऐसे ट्रायंगल्स को हम कहते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स। इस डायग्राम में ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। कैसे, इसका जवाब मैं तो नहीं दे रहा अभी आपको, वजह ये है कि फिर ये और डेरिवेशन मुश्किल हो जाएगी, लेकिन मैथमेटिकली हम चेक कर सकते हैं थ्योरम्स की मदद से कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। हमें यहाँ चेक नहीं करना, हमने बस ये लिखना है कि जी ये 2 ट्रायंगल जो है ये हमारे क्या है, सिमिलर है, ठीक है। कभी टाइम मिला तो मैं आपको बता दूंगा कि मैं कैसे कह रहा हूँ इनको। एक एक दोनों का 90 का एंगल है जी, ये वाला 90 का एंगल है, ये दोनों एंगल तो आपको पता है जी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस था उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था, तो दोनों ये दोनों के एंगल भी सेम है। जबकि तीसरा एंगल जो है वो सेम होगा, क्योंकि आपने थ्योरम नंबर 5 पढ़ा होता है कि जी एक ट्रायंगल के तीनों एंगल 180 है। सो ये दोनों जो ट्रायंगल नजर आ रहे हैं, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, दे बोथ आर सिमिलर। पहले ट्रायंगल का नाम देख लें जी, पहले ट्रायंगल का नाम क्या है, कहाँ ये रहा, ए पी बी, ये लिखा हुआ ट्रायंगल ए पी बी। और दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या है जी, ए डैश पी और बी डैश, तो ये लिखा हुआ ए डैश पी बी डैश, बोथ आर सिमिलर, ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है। अब जब सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं, याद रखिएगा एक बात, ये भी मैथमेटिक्स है जी, यहाँ काफी चीजें मैथमेटिकली हैं, डेरिवेशन में तो मैथमेटिक्स ही होती है। जब 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके रेशियोज आपस में इक्वल होते हैं, ये याद रखिएगा। ये मैथमेटिक्स का ये भी एक थ्योरम है कि जब 2 ट्रायंगल सिमिलर होंगे, उनकी साइडें सिमिलर नहीं हो सकती,
हाँ, उनके साइडों का रेशियो सिमिलर हो सकता है। तो मैं इन दो ट्राइंगल्स में मैंने क्या कहा हुआ है जी, ये वाला ट्राइंगल भी और ये वाला ट्राइंगल बोथ आर सिमिलर। सो अब मैं इनमें रेशियोज लूंगा। रेशियोज आप क्या लोगे जी, परपेंडिकुलर का इससे लोगे जी। परपेंडिकुलर कहते हैं लंबाई में जो साइड है, तो आपने परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर से लेना है और बेस वाली साइड का बेस वाली साइड से लेना है। ये समझते हैं आप, परपेंडिकुलर बेस। सपोज करें जी ये एक ट्राइंगल है, तो ये जो लंबाई में है ना, खंबे की तरह जो खड़ी हुई साइड है, इसको आप कहते हैं परपेंडिकुलर। और जो जमीन की तरह बिछी हुई साइड है, इसको आप कहते हैं बेस। ये तीसरी साइड जो होती है ना ढलान वाली, इसको आप कहते हो हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे आप, मैट्रिक में, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। तो जो खंबे की तरह लंबी साइड होती है उसको आप परपेंडिकुलर कहते हैं, और जो जमीन पे लेटी हुई साइड होती है उसको आप कहते हो बेस। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ट्राइंगल के रेशियोज लेंगे जी। दोनों का परपेंडिकुलर आपस में डिवाइड किया जाएगा, दोनों का बेस आपस में डिवाइड किया जाएगा। ठीक है जी, एक मिनट रुकिएगा जरा, मैं ये मिटा दूं। ठीक है जी, तो मैंने आप सब तक क्या बात की कि भाई ये दो ट्राइंगल्स हैं मेरे पास डायग्राम में, एक है ए पी बी और एक है ए डैश पी बी डैश। ये दोनों क्या है, आपस में सिमिलर। अब मैं परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर से डिवाइड करूंगा, बेस को बेस से। तो जरा चेक करिएगा, इस ट्राइंगल में, ये वाले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या है जी, ये वाली लाइन ए बी। ए बी, इसको डिवाइड करूंगा, इस ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर कौन सा है जी, ये वाली ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश, एक ये रेशियो लिया। अब इसी तरह बेस का लेंगे, जमीन का। तो इस ट्राइंगल के अंदर, इस ट्राइंगल में बेस क्या है जी, ये वाली लाइन बी से लेके पी तक। बी पी डिवाइड करूंगा। अब इस ट्राइंगल में चेक करें जी, बेस क्या है जी, बी डैश से लेके पी तक। बी डैश से लेके पी तक, ये दोनों चूंकि सिमिलर ट्राइंगल है, ये दोनों रेशियोज आपस में क्या होंगे, इक्वल। ये रेशियो लेना असल जीत है। तो सिमिलर ट्राइंगल्स देख लिया आपने कौन से हैं। आपने क्या किया, एक ट्राइंगल का परपेंडिकुलर डिवाइड कर दिया दूसरे ट्राइंगल के परपेंडिकुलर। एक ट्राइंगल का बेस डिवाइड कर दिया दूसरे ट्राइंगल के बेस से, परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर से, बेस को बेस से। तो यहाँ पर पहले ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर था, ये बेस था। परपेंडिकुलर क्या था, ए बी, और बेस क्या था, बी पी। जबकि दूसरे ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या था, ए डैश बी डैश, और बेस क्या था, बी डैश पी। ठीक है जी, ये मैंने क्या करा, परपेंडिकुलर बेस के रेशियो ले लिया। तो ये दो ट्राइंगल मेरे पास सिमिलर थे, लिहाजा मैंने यहाँ पे ये परपेंडिकुलर का रेशियो ले लिया, ये बेस का। वैल्यूज डाले जी ऊपर के इस डेटा के हिसाब से। ए बी को तो ए बी रहने दे, क्योंकि वो तो कुछ है ही नहीं। ए डैश बी डैश को भी एज इट इज रहने दें, वो भी कुछ नहीं लिखा हुआ हमारे पास। बी पी देखें क्या है, ये रहा। बी पी बोले या पी बी बोले, बात एक ही है। क्या है जी, ये स्मॉल पी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय बी डैश पी डैश को, ये बी डैश पी देखें कहा, ये रहा पी डैश पी, क्या है ये, क्यू। तो इसको हम लिखेंगे क्यू। ठीक है, तो ऊपर हमने वेरिएबल्स में बताया हुआ है कि ये जो बीपी वाली लाइन होती है, ये किसके बराबर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के। जबकि बी डैश पी किसके बराबर है, ये लिखा हुआ बी डैश पी किसके बराबर है, इमेज डिस्टेंस के। तो ये हमने क्यों लिखा, ये मेरे पास आ गई पहली इक्वेशन। ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। ठीक है, यहाँ तक सवाल है तो माइक खुला हुआ है, पूछ सकते हैं। जब भी कोई सवाल हो भाई पूछ लिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इजी नहीं है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है, मुश्किल ही होती है। मैंने ऑब्जेक्ट लिया, उसकी रे डायग्राम बनाई, फिर मैंने ये 5 वेरिएबल्स निकाल लिए। आसान है 5 वेरिएबल्स निकालना। फिर मैंने उसमें से ये 2 ट्राइंगल लिए। एक ट्राइंगल है ए पी बी, ठीक है जी, ए पी बी ये वाला। और दूसरा ट्राइंगल है ये ए डैश पी बी डैश। इन 2 ट्राइंगलों को मैंने कहा ये सिमिलर है, लिहाजा मैंने इधर परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर से लिया और बेस का इस ट्राइंगल की बेस से लिया। तो ये रेशियो आ गया जी परपेंडिकुलर बेसिस का। फिर मैंने ये बी पी की जगह ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डाल दिया, बी डैश पी की जगह इमेज डिस्टेंस डाल दिया। अब हमें 2 और ट्राइंगल लेके बिल्कुल यही चीज दोहरानी है। 2 और ट्राइंगल है इस डायग्राम में जो कि सिमिलर है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 2 ट्राइंगल, पहले तो 2 ट्राइंगल कौन से लिए थे आपने, ये वाले। अब ये 2 ट्राइंगल भी सिमिलर है सर, ए बी एफ और एफ पी डी, ये भी सिमिलर है। इनके भी दोनों एंगल्स आपस में, तमाम एंगल्स बराबर है। पहला कौन सा है, ए बी एफ ये वाला,
ABF, ये वाला ट्राइंगल, और दूसरा कौन सा है FPD, यानी कि ये वाला। ये दोनों ट्राइंगल्स भी क्या है आपस में सिमिलर, ज्योमेट्रिकल कवानीन के तहत इन दोनों ट्राइंगल्स के तीनों एंगल सेम है। सो अगेन इसमें भी हम रेशियो ले सकते हैं। तो अब इसमें से भी वही परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर से लें, तो इस ट्राइंगल का, पहले वाले ट्राइंगल का, ये पहला वाला ट्राइंगल है, ये दूसरा वाला ट्राइंगल है। तो पहले वाले ट्राइंगल का परपेंडिकुलर क्या है जी, AB, खंबे वाली लंबी साइड कौन सी है, AB। डिवाइड करेंगे दूसरे ट्राइंगल में, देखें परपेंडिकुलर क्या है, खड़ी हुई साइड कौन सी है, PD, तो PD से डिवाइड करेंगे। इक्वल्स टू, अब बेस बेस का रेशियो लें, तो पहले ट्राइंगल में बेस देखें क्या है, BF, तो लिखेंगे BF डिवाइडेड बाय, दूसरे ट्राइंगल में देखें बेस क्या है जी, ये है जी बेस FP, तो FP या PF से डिवाइड कर देंगे। वही काम किया है ना जो मैं पहले किया था, बस फर्क ये है अब मैं कोई दूसरे ट्राइंगल ले रहा हूं। पहले मैंने दो अलग ट्राइंगल लिए थे, अब मैंने दो अलग ट्राइंगल लिए हैं। तो अब मैंने दोनों ट्राइंगल को, पहला ट्राइंगल है ABF, दूसरा ट्राइंगल है DPF, दोनों ट्राइंगल्स को मैंने कहा ये सिमिलर है, तो मैंने दोनों का परपेंडिकुलर का और बेस का रेशियो ले लिया। अब वैल्यूज डालते हैं जी, AB को तो AB रहने दें, जबकि PD देखें जी किसके बराबर है, A डैश B डैश के, तो PB को भी आपने कह दिया कि ये बराबर है A डैश B डैश के। BF देखें जी, BF किसके बराबर है, P माइनस F, तो यहाँ लिख देंगे हम P माइनस F, जबकि PF जो है वो किसके बराबर होता है जी, फोकल लेंथ, लिहाजा F। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। दो इक्वेशंस बना ली। तो पहले हमने ये दो ट्राइंगल लिए जी, ये दो ट्राइंगल, और इससे हमने ये इक्वेशन बनाई, ये वाली, और फिर हमने ये दो ट्राइंगल लिए और इससे हमने कौन सी इक्वेशन बनाई, ये वाली। दो ट्राइंगल्स, दो पेयर्स और दो इक्वेशन। अब हम इन दोनों इक्वेशंस पर आते हैं। सो पहली इक्वेशन क्या होगा जी आपके पास, AB डिवाइडेड बाय A डैश B डैश इक्वल्स टू क्या आती जी, P अपॉन F। ठीक है जी, लेट मी कंफर्म, P अपॉन Q, सॉरी, ठीक है जी, P अपॉन Q। ये हमारे पास पहली इक्वेशन बनी थी, सो ये मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर ली, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। जबकि दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारे पास, AB डिवाइडेड बाय A डैश B डैश इक्वल्स टू P माइनस F डिवाइडेड बाय F। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन थी, देखना जी, ठीक है। तो ये हमने दोनों इक्वेशंस लिख दी, ठीक। ये मैंने दो ट्राइंगल्स लिए थे, उनसे ये इक्वेशन बनाई थी, फिर दो अलग ट्राइंगल्स लिए थे, उससे ये इक्वेशन बनाई थी। अब दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लेते हैं जी। आपने 9th के अंदर कंपैरिजन डेरिवेशन वगैरह करी होंगी, तो कंपेयर करते हैं जी बोथ इक्वेशंस को। कंपेयर करने का मतलब होता है कि अगर दो इक्वेशन का एक साइड सेम होता है तो हम उसको खत्म कर देते हैं और बाकी जो दूसरी साइड है उसको मिला के इक्वेशन बना लेते हैं। जब दो साइड एक जैसी है तो बाकी दो साइडें भी एक जैसी होती है। तो यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस में आपको देखें लेफ्ट साइड सेम नजर आ रहा है, ए बी अपॉन A डैश B डैश, तो इनको खत्म कर दें, राइट साइड से एक इक्वेशन बना लें। तो राइट साइड से इक्वेशन क्या बनेगी, P डिवाइडेड बाय Q इक्वल्स टू P माइनस F डिवाइडेड बाय F। ठीक है जी, ये हमने कंपेयर कर लिया बोथ इक्वेशंस। दोनों का लेफ्ट साइड कट गया, सेम था, ये राइट साइड यहाँ से बचा, ये राइट साइड यहाँ से बचा, दोनों को मिला के इक्वेशन बना लिया। अब हम क्या करेंगे, बस छोटी सी सिंप्लीफिकेशन करेंगे जी, P डिवाइडेड बाय Q, ये जो F है इसको आप एलसीएम ब्रेक कहते हैं जी, हम दोनों को दे देंगे, दोनों का डिनोमिनेटर बना देंगे, क्योंकि अभी ये कॉमन डिनोमिनेटर है, देखें दोनों का डिनोमिनेटर है ये, तो मैं दोनों को अलग अलग करके दे देता हूँ, P डिवाइडेड बाय F माइनस F डिवाइडेड बाय F। इसको हम कहते हैं एलसीएम ब्रेक, हमने एलसीएम को तोड़ा है, ठीक है। तो ये जो F डिनोमिनेटर था ये दोनों का था, मैंने दोनों को अलग अलग दे दिया। अब क्या करेंगे जी, हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर लें, यानी सबके डिनोमिनेटर में ये P आ जाएगा। डिवाइड का मतलब क्या है, सबको पूरी इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे सबके डिनोमिनेटर में P ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P डिवाइडेड बाय PQ, यहाँ पे क्या है जी P डिवाइडेड बाय PF माइनस यहाँ क्या है जी F डिवाइडेड बाय PF। ठीक है जी, देखिए सबके डिनोमिनेटर में P आ गया। तो हमने क्या किया, ये दो इक्वेशंस को मिला के एक इक्वेशन बनाई, फिर हमने राइट साइड पे एलसीएम ब्रेक किया,
और अब हमने पूरी इक्वेशन को, तमाम फ्रैक्शंस को, तीनों फ्रैक्शंस को, इस वाली को भी, इस वाली को भी, इस वाली को भी, तीनों को डिवाइड कर दिया जी किससे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी से। तो सबके नीचे देखें डिनोमिनेटर में पी आ गया। अब यहाँ पी से पी कट गया, यहाँ पर भी पी से पी कट गया, यहाँ एफ से एफ कट गया। क्या बचा दिया आपके पास, इस तरफ बचा 1/q इक्वल टू, यहाँ क्या बचा 1/f माइनस यहाँ क्या बचा 1/p। अब आप इसको सही तरीके से लिखें, ये माइनस का है जी पूरा फ्रैक्शन, देखिए 1/p किसके साथ है, माइनस के साथ। इसको अगर मैं इधर लेके आऊंगा क्यू के पास तो ये प्लस हो जाएगा, और जब ये प्लस होगा तो आपके पास मिरर इक्वेशन बन जाएगी, 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ठीक है जी, ये पूरा फ्रैक्शन माइनस का था, जब मैं इसको इधर q के पास लेकर आया तो ये प्लस का हो गया। तो देख ले जी 1/p प्लस का है, q तो पहले से ही प्लस का था, तो 1/p प्लस 1/q, इधर आपके पास ये बचा 1/f। सो ये आपने मिरर इक्वेशन ड्राइव कर दी। सो मिरर इक्वेशन ये ड्राइव हो गई है जी हमारे पास, हमने इक्वेशन बना के चेक कर ली, वाकई में वही इक्वेशन बनी जो हमने स्टडी की थी। सो मिरर इक्वेशन मुश्किल नहीं है, बस 3 हिस्सों में सॉल्व करें इसको। पहले हिस्से में आप जो है वो ये रे डायग्राम बनाए, जरा मैं इसको साफ कर दूं फिर मैं रे डायग्राम दिखा देता हूं आपको दोबारा। पहले हिस्से में आपने क्या करना है जी, सबसे पहले आप एक कॉनकेव मिरर लेके उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखें और उसकी एक अच्छी सी साफ सुथरी सी रे डायग्राम बना लें। ऑब्जेक्ट कहाँ रखोगे आप, सी और एफ के बीच में, और उसकी आप रे डायग्राम बना लोगे। ठीक है जी, किस तरह, ये जगह आपके सामने ये रे डायग्राम बनाए और इसके नाम रख लें। ए भी आप ऑब्जेक्ट का नाम रखें, ए डैश बी डैश आप इमेज का नाम रखें, और एक ये टी पॉइंट। फिर आप क्या करें, इसमें से ये 5 वेरिएबल्स निकालें, ये 5, फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। ठीक है, ये 3 तो आपको चाहिए होंगे क्योंकि मिरर इक्वेशन इसी भी तो होती है। तो इस डायग्राम में से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखें क्या है, एफ पी निकलेगा, इमेज सॉरी फोकल लेंथ देखें क्या है, एफ पी निकलेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखें क्या है जी, बी एफ बी पी निकलेगा, इमेज डिस्टेंस क्या है जी, बी डैश पी। एक बात आप ये बताएंगे कि पी डी जो है वो ए डैश बी डैश के बराबर है, और एक आप ये बताएंगे कि ये जो लाइन है बी एफ ये बराबर है पी माइनस एफ। ये 5 वेरिएबल्स आपको चाहिए, आपने देखा है नीचे रिप्लेस करा है। अब आपने यहाँ से 2 सिमिलर ट्राइंगल्स देखने हैं। पहले जो आप ट्राइंगल देखेंगे वो ये 2 ट्राइंगल्स होंगे, ए बी पी, ए डैश बी डैश पी, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो लोगे आप, एक से परपेंडिकुलर डिवाइड करेंगे दूसरे के परपेंडिकुलर से, फिर पहले ट्राइंगल का बेस डिवाइड होगा दूसरे ट्राइंगल के बेस। फिर आपने ये 2 ट्राइंगल्स देखने होंगे, कौन से 2 ट्राइंगल्स, ये वाले जी, मैं मिटा देता हूँ फिर दिखा देता हूँ, ये 2 ट्राइंगल ए बी एफ और एफ पी डी। और इससे भी आप बिल्कुल वही रेशियोज लेंगे जी, परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर से डिवाइड करेंगे, बेस को बेस से डिवाइड करेंगे। सो परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर से डिवाइड करें, बेस को बेस से डिवाइड करें, रेशियो बन जाएगा जी। उन रेशियो में इन वेरिएबल्स के एतबार से आप वैल्यूज डालें, 2 इक्वेशन बन जाएंगी, ये 2 इक्वेशन। एक ये होगी जी ए बी डिवाइडेड बाय ए डैश पी डैश इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, एक ये वाली। अब दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, सेम साइड कट जाएगी, ये वाली साइड बचेगी आपकी और ये इक्वेशन बनेगी। तो ये वाली इक्वेशन आपकी बनेगी, ये वाली कहाँ है पॉइंटर मेरा, हाँ ये वाली बनेगी, P अपॉन क्यू इक्वल्स टू P माइनस एफ डिवाइडेड बाय एफ। फिर क्या करोगे आप, एलसीएम ब्रेक करोगे। चलो मैं ये सब तो दोबारा करके दिखा देता हूँ, तो आसान सा है। आप जब 2 इक्वेशंस बना लेंगे तो दोनों इक्वेशंस को देखेंगे जी, आपको क्या नजर आएगा कि दोनों इक्वेशंस का वन साइड जो है वो सेम है। ऐसी सूरत में हम कंपेयर करते हैं, तो हमने क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर देंगे। जब हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो जो कॉमन साइड है वो कट जाता है, और जो अनकॉमन साइड होगा उसकी आपने मिला के इक्वेशन बना ली। इक्वेशन क्या बनेगी जी, P डिवाइडेड बाय Q इक्वल्स टू P माइनस एफ डिवाइडेड बाय एफ, ये स्मॉल p है हाँ। अब आप यहाँ एलसीएम ब्रेक करोगे, इस एफ को दोनों को दे देंगे, तो ये हो जाएगा P डिवाइडेड बाय एफ माइनस एफ डिवाइडेड बाय एफ। यहाँ पर आपके पास क्या है, P अपॉन क्यू। अब आप तीनों फ्रैक्शंस को क्यू P से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर भी P आ जाएगा, यहाँ पर भी P आ जाएगा, और यहाँ पर भी P आ जाएगा। P से P कटेगा, यहाँ पर भी P से P कटेगा, यहाँ F से F कटेगा, क्या बचेगा 1/q इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/p।
इसको सही तरतीब में लाएंगे तो 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q मिरर इक्वेशन ड्राइव हो जाएगी। सो ये दीजिए आज की हमारी क्लास। आज की क्लास में हमें मिरर इक्वेशन को देखना था कि क्या होती है और उसको ड्राइव करना था।